नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील में राजेश कुमार गोंड के नेतृत्व में दर्जन भर गोंड समाज के लोगों को लेकर उप जिलाधिकारी मड़ियाहू संजय मिश्रा को एक ज्ञापन देकर मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार की राजपत्र 3 जनवरी सन 2003 अधिनियम सन 2002 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक 17 जून सन 2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी जौनपुर के निर्देश आदेश दिनांक 16 जुलाई सन 2020 के अनुपालनार्थ के क्रम में गौड़ व धुरिया जाति द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र को तहसील के समस्त लेखपालों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के आदेश का पालन करते हुए गोंड धुरिया समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। क्या नाम है? शिव कुमार गोंड। कहाँ से आ रहे हैं? पशियाई खुर्द जौनपुर। अच्छा, क्या मामला है? मामला बताइए। हम लोगों का मामला है सर कि जो हमारे सर्टिफिकेट गोंड समुदाय के जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं एसटी अनुसूचित जनजाति का, जिसमें 2002 में 2003 में अमेंडमेंट हुआ कि इन 13 जिलों में गोंड जाति को एसटी में रखा गया। उसके बाद से बहुत सर्टिफिकेट बने, जारी हुए, कैंसिल कर दिए गए। आज भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का आदेश होने के बावजूद उसके बावजूद भी यहाँ पे उसका पालन नहीं किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो तहसील से फिर ज़िले से जो डीएम साहब आदेश भी कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जारी नहीं किया जा रहा है। हम लोग बार बार आ रहे हैं, एसडीएम साहब से मिल रहे हैं, तहसीलदार साहब से मिल रहे हैं। पिछली बार तहसीलदार साहब 4, 5, 10 बार बुला के बोले ठीक है आप लोगों का जारी होगा, आप लोग आवेदन लगाइए। आवेदन लगाने के बाद लेखपाल से बोलते, लेखपाल से मिलने के बाद बोलते ठीक है आप लोगों का रिकॉर्ड सही है, किसी एक का जाति प्रमाण पत्र जारी बना हो लेकर आइए, हम जारी कर देंगे। शासनादेश रहते हुए, डीएम का भी आदेश रहते हुए उसका भी पालन नहीं हो रहा है। फिर तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि क्या नाम आपका? शिव कुमार गोंड। जौनपुर जिले से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सोनवर्षा प्रखंड में केंद्र सरकार द्वारा पारित की गई नई किसान बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिसमें जन अधिकारी पार्टी एनसीपी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और किसानों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। वहीं वो जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। साथ ही बिल वापस नहीं लेने पर उग्र प्रदर्शन करने की भी बात कही जा रही है। सहरसा जिले से सीनियर संवाददाता सुजीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। गहलाड़ अरियर अंचल शिविर संख्या 3 आफरडी गांव में विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार, कानून को जवाहर कुमार, पप्पू कुमार एवं अमीन शगुफी फातिमा के द्वारा ज़मीन के सर्वे के बारे में बताते हुए ग्राम सभा में बताया गया कि वे सभी जिनकी ज़मीनों में दिक्कत है अब वो खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर ज़मीन का सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए सभी गांव वासियों को अपने ज़मीन के कागजात तैयार रखने पड़ेंगे ताकि आगे सर्वे में कोई दिक्कत ना आ सके। घड़ियाल से सीनियर संवाददाता विमल कुमार की रिपोर्ट। गया जिले के शेरघाटी विधानसभा के वर्तमान विधायक विनोद प्रसाद यादव ने डोभी प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां मीडियाकर्मी द्वारा विकास को लेकर पूछे जाने पर बताया कि उनकी सरकार हर एक गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। उनके मुताबिक कई क्षेत्र जहां 1 किलोमीटर भी रोड नहीं थी, वहां भी रोड बनाने का कार्य किया गया है। वहीं लगभग 1 दर्जन से अधिक नदी में पुल बनाने का भी कार्य किया गया है, जहां डोभी प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में महकार से गरवैया तक रोड का निर्माण का काम भी किया गया है। क्या क्या विकास किए हैं, अपने स्तर से कुछ बताइए। इस क्षेत्र में अब अधिकांश गांवों में सड़क सुविधा पहुंचा दिया गया और आपको अमारुद से लेकर के आपके मसौंधा होते हुए गरबैया होकर करके और पुनः बभनदेव चंदा होते हुए पुरानी बाईपास में 24 किलोमीटर लंबी सड़क, 18 फीट चौड़ी सड़क बन रही। और इस नदी पर जो लोगों का अभिशाप बना हुआ था, नदी पर 3-3 बड़े पुलों का निर्माण कराया। अभी एक पुल इनबोरवा नदी में खरौंधी के पास जो नदरपुर को जोड़ती है, उसका स्वीकृति मिल चुका है। अब उसका टेंडर होने वाला है, सभी लोग जानते हैं।
और टेंडर निकला भी था, तो कुछ कारणों से चूँकि अब आचार संहिता आने वाला इसके चलते रुक गया है। आचार संहिता अभी लगा नहीं है, लेकिन आचार संहिता के बाद जैसे चुनाव संपन्न होगा उस पुल का भी काम पुनः शुरू हो जाएगा। तो उसके लगा करके आप समझिए तो 4 बड़े पुल और कम से कम 8-10 छोटे पुलों का निर्माण हम लोगों ने करवाया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हुई है। इस क्षेत्र के अलावे कोई वैसा क्षेत्र जहां एकदम इंटायर इलाका था उसको आप मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य अगर किए हैं तो वैसा कुछ नहीं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड में मुख्य सड़कों को छोड़ दिए तो 1 किलोमीटर भी सड़कें नहीं थी। जो भी सड़क निर्माण हुआ है 2010 के बाद हुआ है और 350 सड़कों का मैंने निर्माण कराया है। RWD से, RCD से, नाबार्ड से, विभिन्न योजनाओं से करीब 275 सड़कों का निर्माण और स्वीकृति करवाया हूँ। कुछ सड़कें बनकर तैयार हो गई है और कुछ सड़कों का निर्माण चल रहा है। कुछ सड़कों का टेंडर हुआ है जो निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कुछ वैसे इलाका जो पुल की वजह से असुविधा था, तो वैसा पुल का निर्माण के जो उस इलाका में लोगों को भी आपको जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं तो आपको नीलाजन नदी में अमारुद महकमपुर के पास, नीलाजन नदी में ही आपको कोठवारा वरिया के पास, बभनदेव के पास, अभी चौथा पुल आपको बताया कि खरौंधी और जो नदरपुर को जोड़ने वाली पथ है उसमें। इस तरह से बड़े पुलों का 4 इधर हम लोगों ने, और इसके अलावे भी शेरघाटी में पुल का निर्माण कराया गया है, आमस में कराया गया है। करीब शेरघाटी में भी 2 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। आमस में 1 बड़ा पुल का निर्माण हुआ है और फिर शेरघाटी में उसके बाद यमुना नदी पर 4-5 पुलों का निर्माण हुआ है। मैं करीब 1 दर्जन से अधिक बड़े पुलों का निर्माण कराया हूँ और लगभग अब 95% गांव सड़क सुविधा से जुड़ गई है। जो 2-4% गांव बच रहा है वे भी गांव की सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। चुनाव संपन्न होने के बाद उन गांवों का भी सड़कों के निर्माण के काम प्रारंभ हो जाएगा। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के एकात्मक मानववाद के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अयोध्या जिले के पूपी बूथ पर धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए कि क्या कार्यक्रम था आज? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मानव एकात्मवाद के प्रणेता थे उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम लोग अपने पूपी बूथ पर भी सब लोगों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों के साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बूथ के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। अयोध्या से सीनियर संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। बिहार जिले में आचार संहिता लगने के उपरांत ही भाजपाइयों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देश व्यापारी भारत बंद के आह्वान पर AIKS किसान महासभा एवं अन्य किसान संगठनों के लोगों ने संसद में किसान विरोधी कानून पारित करने एवं केसरिया MO के स्थानांतरण करने, साथ ही कोरोना काल में भारत आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के कालाबाजारी की जांच करवाने के लिए मांग की है। बताते चले, किसान नेता बंकिम चंद्र दत्त एवं राजेंद्र सिंह के संयुक्त नेतृत्व में पीताम्बर चौक पर सड़क जाम कर दिया गया। वहीं सड़क पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बंकिम चंद्र दत्त ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करने, हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन करने के नाम पर स्थासीन हुए नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक कर किसान, मजदूर, नौजवान और विरोधी कानून बनाकर कॉरपोरेट की चाकरी में लगी हुई है। किसानों की समस्या को लेकर के ही हम लोग बंदी किए हुए हैं, समझ गए। कब तक चलेगा? ये आजे भर के लिए है, एक दिन के लिए है। किसान की जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए
हम लोग किए हैं। भारत सरकार ने जो काला कानून बनाया है, जब तक वह काला कानून को वापस नहीं लेगा तब तक आंदोलन तो मेरा चलेगा। आज एक दिन चलेगा, इसके बाद आगे भी आंदोलन हम लोग चलाएंगे। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अशरफ केसरिया की रिपोर्ट। रानीसर प्रखंड में आज दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विभिन्न जगहों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मंडल अध्यक्ष एवं प्रभारी मिलकर सभी पंचायतों में परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल की तस्वीर पर पुष्प देकर नमन किया गया। वहीं रानीसर प्रखंड के अध्यक्ष उत्तम पाल और गुरजोटी भी इस मौके पर मौजूद रहे। रानीसर से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके